हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक विद्युत धारा है। विद्युत धारा जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा होता है कि मान लो कि कोई एक चालक तार भी दिया हुआ है। चालक किसको कहा जाता है? कंडक्टर का मतलब ये होता है कि वैसा पदार्थ जिससे मतलब कि धारा का आवेश का क्या हो सके, प्रवाहन हो सके, आवेश प्रवाहित हो सके, जिससे धारा प्रवाहित हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। एक होता है इंसुलेटर, जिसको अचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिससे करंट प्रवाहित नहीं हो सके उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। और चालक से क्या होता है? धारा प्रवाह होता है, उसे क्या कहेंगे? चालक, जिसको कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा होता है कि कोई एक चालक तार ए भी दिया हुआ है, कोई एक चालक तार ए भी दिया हुआ है, तो विद्युत धारा होता है कि जब किसी चालक तार से, किसी भी चालक तार से 1 सेकेंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। मान लो कि एक चालक तार ए भी दिया हुआ है, इस चालक तार से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो यहां से हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो लिखेंगे जब किसी भी चालक तार से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? आई से। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, अंतरराष्ट्रीय इकाई जो होता है, वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। तो यहां से एक बार फिर से समझ लो, विद्युत धारा होता है कि जब किसी भी चालक तार से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको विद्युत धारा कहेंगे। यदि किसी चालक तार से 2 सेकेंड में जितना धारा प्रवाहित होगा उसका विद्युत धारा अलग होगा, लेकिन विद्युत धारा का एग्जैक्ट जो होगा भौतिकी के अनुसार डेफिनेशन है कि किसी भी चालक तार से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लो कि ये चालक तार ए बी से Q सेकेंड में, यहाँ तो पता नहीं है कि 1 सेकेंड में कितना हो रहा है प्रवाहित, ये तो नहीं जान रहे ना। तो मान लेते हैं कि इस चालक तार ए बी से Q आवेश प्रवाहित होता है। आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Q से। ये तो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। उसको सूचित किससे करते हैं? तो Q से करते हैं। ऐसा यूनिट को C से सूचित करते हैं और आवेश को सूचित करते हैं किससे? Q से। ठीक है, ये तो बताए हुए ना। तो मान लेते हैं कि कोई चालक तार ए बी से Q सेकेंड में, T सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है। T सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है? Q आवेश प्रवाहित होता है। यहाँ लिखेंगे कि मान लिया कि किसी चालक तार ए बी से T सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है। तार से T सेकेंड में Q आवेश क्या होता है? प्रवाहित होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? तो हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा से बोल सकते हैं। तुम लोग एकीक नियम क्लास 5-6 में पढ़ा होगा, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? एकीक नियम में पढ़ते हैं ना जी। यदि मान लिए कि यहाँ पर यदि Q T सेकेंड में, यहाँ लिखेंगे चूंकि T सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, T सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो इसलिए 1 सेकेंड में कितना आएगा जी? Q बटा T। तो विद्युत धारा का एग्जैक्ट परिभाषा क्या होता है कि किसी भी चालक तार से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित हुआ? Q/T। तो इट मींस I बराबर क्या आएगा? Q/T।
और विद्युत धारा को हम लोग सूचित करते हैं किससे, आई से, इसीलिए आई बराबर क्यू बाय टी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक एम्पियर क्या होता है, एक एम्पियर किसके बराबर होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और साथ में ये हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे जितना भी क्वेश्चन अराइज होगा टोटल क्वेश्चन को अपने से बना के लाना है। ठीक है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अराइज होगा और 10 से 15 क्वेश्चन को अपने मन से एकदम बनाना है, जैसे हम समझाए हैं उस तरह से समझने का आधार पे खुद अपने से क्वेश्चन बनाओ। इसका कोई थ्योरम कॉपी किताब से क्वेश्चन एक लाइन से उतारने का कोई जरूरत नहीं है, अपने मन से। जैसे हम विद्युत धारा पढ़ा दिए तो यहाँ पर क्वेश्चन खुद अराइज होगा, विद्युत धारा क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसको किससे सूचित करते हैं, इसका सूत्र क्या है, इसका एक एम्पियर का फॉर्मूला क्या है, एक एम्पियर किसको कहते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से खुद निकलेगा। जरूर है कि उसमें 2 से 3 तो ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, या एक एम्पियर बराबर क्या होता है ये बताइए। आखिर तो वहां पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, तो हम लोग किसी भी पॉइंट को यदि एक पॉइंट पर है तो उसको समझने का कोशिश करेंगे कि उसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला जो अराइज हो रहा है वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, आई बराबर क्यू बाई टी कैसे आ गया, समझ में आ गया। क्योंकि हम तो वाजिब सी बात यहाँ पर पढ़े हैं कि किसी भी चालक तार से टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, लेकिन विद्युत धारा किसको कहा जाता है कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको कहते हैं विद्युत धारा। तो यदि टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा जी, क्यू बाई टी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग यहां से देखते हैं कि आई बराबर आया क्यू बाई टी। आई का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसका मतलब लिख सकते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर बराबर क्यू। क्यू का मतलब क्या, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या, आवेश। आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग किससे यूनिट सूचित करते हैं, सी से। सी बाय टाइम। समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसको क्या लिखेंगे, सी। मतलब कि एम्पियर बराबर कूलम पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। या इसको यदि 1 एम्पियर पूछेगा तो कहने का मतलब क्या, एक सब तरफ लगा देंगे। 1 एम्पियर बराबर कितना आ जाएगा, 1 कूलम बटा क्या, 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर क्या लिखेंगे, 1 कूलम पर सेकेंड। या सिर्फ एम्पियर कहेगा या ऑप्शन तुमको दे देगा यहाँ पर तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एम्पियर बराबर क्या होता है, तो कूलम पर सेकेंड, ये ऑप्शन दे देगा। कोई दिक्कत, यहाँ तो कैसे निकला ये तो समझ में आ गया ना। हमको प्रत्येक स्टेप पे समझना है कि यदि ये स्टेप का अगला स्टेप लिख रहे वो स्टेप आया कैसे। फिजिक्स और मैथ में यही चीज पकड़ने वाला है। लेकिन कितना स्टूडेंट के मन में होता है ना कि जो इसको हम मतलब कि ऐसे ही होता है। अभी तुम लोग नमक क्लास 8-9 में रहता है जब स्टूडेंट, वो थोड़ा सा ऐसे मन में क्वेश्चन राइज करता है, वो कोशिश करेगा कि हम क्या पूछें, ये तो जो सर बता रहे हैं कि वो ऐसा होता होगा तो ना बता रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है, लेकिन बस तो उसको पूछो कि वो आया कहां से और किस तरह से हम अगला जो स्टेप लिख रहे हैं वो स्टेप पिछला स्टेप तो सर लिखे, लेकिन कैसे लिखे इस चीज को समझो। आई बराबर क्यू बाई टी हुआ तो कैसे होगा, विद्युत क्षेत्र बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा तो कैसे होगा, विद्युत पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा तो वो कैसे होगा। हमको एक एक पॉइंट पे स्टडी करना है, एक एक पॉइंट आया कैसे आया। और जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक अपने मतलब कभी भी मतलब कि रट्टू मल वाला जो काम रहता है वही रहेगा। ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर का परिभाषा देने के लिए बोलेगा तो दे सकते हैं कि जब किसी चालक तार से 1 सेकेंड में यदि किसी 1 एम्पियर का परिभाषा बता रहे हैं, सिंपल सी बात, 1 एम्पियर परिभाषा पूछा, इसका परिभाषा यहाँ सब उठाएंगे। यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। परिभाषा देने के लिए समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी भी आवेश का एक अपना क्षेत्र होता है, किसी भी आवेश का एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे कि मान लो कि यदि हम इस जगह पे खड़ा हैं तो मेरा क्षेत्र कहाँ होगा, मेरा क्षेत्र कहाँ होगा कि हम इस क्लास में जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि मेरा क्षेत्र वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि मान लो कि यहाँ पर हम खड़े हैं तो मेरा जो हाथ ये जहां तक जा सकता है ना,
हम उसी पर कोई फोर्स लगा सकते हैं, चाहे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या इंटरनल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उसी पर हम कोई फोर्स लगा सकते हैं ना। ये मेरा हाथ जहां तक जाएगा, यदि हम चाहेंगे यहाँ पर हम खड़े हैं और रूम के बाहर किसी वस्तु को फोर्स लगाने के लिए, तो वो इम्पॉसिबल है, नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कोई भी चीज का अपना क्षेत्र होता है, उसी तरह किसी भी आवेश का एक अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। और उस आवेश का जो क्षेत्र होता है, यदि उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश आता है, यदि दूसरा आवेश आएगा तो वो उस आवेश पे क्या करता है, पहला वाला आवेश उस दूसरे आवेश पे या तो विकर्षण बल लगाता है या तो आकर्षण बल लगाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस आवेश का क्षेत्र कहते हैं या विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मान लो कि एक आवेश ये Q दिया हुआ है, ये आवेश Q1 दिया हुआ है, और इस आवेश का अपना क्षेत्र मान लो कि यहाँ तक है, एक सर्कुलर ये इस एरिया के अंतर्गत है, मतलब कि ये आवेश यहाँ तक ही इस पे फोर्स लगा सकता है, यहाँ से आगे इसका कोई क्षेत्र अपना नहीं है। और दूसरा आवेश मान लो कि Q2 हम यहाँ पे दे दिए हैं, तो क्या बताओ, ये पहला आवेश दूसरे आवेश पे कभी बल लगाएगा, नहीं लगाएगा बल, ठीक है, कभी भी बल नहीं लगाएगा। तो यहाँ जब ये इस पे बल नहीं लगा पाएगा, और यही जब दूसरा आवेश इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये इस पर बल लगाएगा, लेकिन अब वहां पे कौन सा बल लगेगा ये पता हमको नहीं है, ये पता हमको नहीं है। वो पता यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो वहां पर उसके आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यदि ये आवेश धन है, यदि दूसरा आवेश धनी आवेश मिल जाएगा तो क्या करेगा, एक दूसरे से दूर होगा, विकर्षण लगाएगा, क्योंकि हम बताए थे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये बताए थे ना। मतलब कि समान चार्ज के बीच, समान आवेश के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है, और असमान आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। उसी तरह यदि ये धन रहेगा, ये भी धन रहेगा, तो क्या करेगा, विकर्षित कर देगा या प्रतिकर्षित, एक ही चीज होगा। यदि एक प्लस एक माइनस रहेगा, धन एक और एक ऋण रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के समीप आएगा। यदि दोनों का दोनों ऋण रहेगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र हुआ किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंतर्गत कोई दूसरा आवेश आने पे उस पे पहला आवेश एक प्रकार का बल लगाता है। वह बल चाहे विकर्षण बल भी हो सकता है या आकर्षण बल भी हो सकता है, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इस तरह से एकदम समझा के लिखना है, ठीक है, जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ई से, जिसका फॉर्मूला भी हम प्रूव करेंगे, ई बराबर KQ बाय क्या, R स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक में पढ़ाएंगे कि दो चार्ज के बीच जो बल लगता है, उस बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यहाँ तक में जितना भी क्वेश्चन राइज हुआ, देखो क्वेश्चन कहाँ से राइज करना है आपको। सबसे पहला चीज क्या पढ़ाए थे कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, घर्षण बल की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब बताए ना। यस एकदम एक एक चीज बताए, एक एक्सपेरिमेंट भी बताए थे धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। विद्युत आवेश के प्रकार को लिखे, विद्युत आवेश के गुणों को लिखे, उसमें ऊर्जा के संरक्षण का नियम बताइए, ठीक है। दूसरा आवेश, आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन, आवेश की योज्यता के गुण को समझाइए। ये सब एकदम अलग अलग गुण बताएं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युन्मय पदार्थ किसको कहते हैं। मतलब कि जितना भी चीज है, जितना कम से कम 15 क्वेश्चन बोले होंगे, 15 क्वेश्चन को हम समझाएं तुमको ये 3 लेक्चर के अंतर्गत। ये 15 क्वेश्चन को ऐसा तुमने समझना कि हमको नोट कॉपी किताब से बनाना। यदि किताब में यदि 3 टॉपिक पे यदि 10 क्वेश्चन होगा ना, 3 टॉपिक पर 10 मिनट, 3 टॉपिक पर मुश्किल से 5 क्वेश्चन होगा, मुश्किल से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। लेकिन इस 3 टॉपिक में कम से कम मेरा जो क्वेश्चन बनेगा ना, कम से कम 30 क्वेश्चन तैयार होगा। कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। ये टोटल क्वेश्चन को अपने मन से तुमको बना के लाना है, ठीक है। यहीं तक रहने दो, यहाँ के आगे कल तुम लोग बना के लाना, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।